सोचिए, साल 2047, भारत की आज़ादी के पूरे 100 साल। कैसा दिखेगा उस दिन हमारा भारत? ये सिर्फ एक तारीख नहीं है ना, ये तो एक बहुत बड़ा सपना है, एक विजन, एक ऐसा भविष्य जिसकी हम सब मिलकर कल्पना करते हैं। पर देखिए, असली सवाल ये नहीं है कि 2047 में भारत कहाँ पहुंचेगा। बड़ा सवाल तो ये है कि क्या हम वो भारत बना पाएंगे जिसका सपना देखा गया था। तो चलिए, इसी सपने की गहराई में उतरते हैं। आइए समझते हैं कि 2047 की इस शताब्दी के लिए ये दृष्टिकोण आखिर है क्या। देखिए, सबसे पहले ये समझना होगा कि 2047 सिर्फ जश्न मनाने का साल नहीं है। नहीं, ये असल में एक रिपोर्ट कार्ड जैसा है, एक मौका ये देखने का कि हमने क्या पाया, क्या खोया और आगे हम क्या हासिल कर सकते हैं। अच्छा, तो इस बड़े सपने के कुछ मजबूत स्तंभ हैं। जरा सोचिए, एक ऐसी इकॉनमी जो किसी भी तूफान में डगमगाए नहीं, एक ऐसा भारत जो दुनिया के लिए इनोवेशन का हब बन जाए, जहां अच्छी से अच्छी पढ़ाई हर बच्चे तक पहुंचे, जहां सड़कें, पुल, शहर सब कुछ मॉडर्न और सस्टेनेबल हो, और हां, डिजिटल दुनिया में भारत का डंका बजे, वर्ल्ड क्लास लीडरशिप हो। लेकिन एक मिनट, सपने तो बहुत अच्छे लगते हैं, है ना? पर कोई भी सपना हकीकत तभी बनता है जब उसे सच करने वाला सिस्टम मजबूत हो। मतलब सोचना एक बात है और उसे करके दिखाना वो बिल्कुल अलग कहानी है। तो फिर आइए एक रियलिटी चेक करते हैं। इस सपने को आज की जमीनी हकीकत पर परख कर देखते हैं। हमारी ताकत क्या है और हमारे रास्ते में मुश्किलें क्या हैं। देखिए, भारत की कहानी ना एक सिक्के के दो पहलुओं की तरह है। एक तरफ जबरदस्त इकोनॉमिक ग्रोथ, हमारे युवाओं का जोश और टेक्नोलॉजी को तेजी से अपनाने की हमारी काबिलियत है। लेकिन सिक्का पलट कर देखें तो दूसरी तरफ है समाज में गहरी असमानता, इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी भी मौजूद कमियां और पॉलिसीज को जमीन पर उतारने की धीमी रफ्तार। ये सब बड़ी चुनौतियां हैं। और सच तो यह है कि 2047 का पूरा सपना इसी बात पर टिका है कि हम इन दो पहलुओं के बीच की खाई को कैसे भरते हैं। असली काम यही है। तो सवाल उठता है, रास्ता क्या है? आगे कैसे बढ़ा जाए? वो कौन सी चीजें हैं जो तय करेंगी कि ये सपना सपना ही रह जाएगा या हकीकत बनेगा? सबसे पहले तो ये समझना होगा कि हम अकेले नहीं हैं। भारत का ये सफर एक वैक्यूम में नहीं हो रहा है। हम एक ऐसी दुनिया का हिस्सा हैं जो टेक्नोलॉजी से चलती है, जहां कंपटीशन बहुत ज्यादा है और जहां नेचुरल रिसोर्सेज की कीमत बढ़ती जा रही है। इसका मतलब साफ है, कामयाबी के लिए हमें दो मोर्चों पर काम करना होगा। एक तरफ अपने देश को आगे बढ़ाना है और दूसरी तरफ दुनिया में अपनी एक मजबूत जगह बनानी है। ये एक बैलेंसिंग एक्ट है, एक दोहरी जिम्मेदारी। और इन सब में जो एक चीज जो हमारा सबसे बड़ा तुरुप का इक्का है, वो है हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड, मतलब हमारे देश के युवा। सच मानिए, यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। बस इस एक आंकड़े के बारे में सोचिए। हमारे देश की लगभग आधी आबादी 25 साल से कम उम्र की है। आधी। ये इतनी बड़ी यंग एनर्जी है जो आज दुनिया में किसी भी देश के पास नहीं है। तो फिर सवाल ये है कि इस पोटेंशियल को, इस ताकत को असलियत में कैसे बदलें? इसका एक सीधा सा रोड मैप है जिसमें 3 कदम सबसे जरूरी हैं। पहला, स्किल डेवलपमेंट, मतलब हुनर सिखाना, वो भी बड़े पैमाने पर। दूसरा, अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन जो हर किसी तक पहुंचे। और तीसरा, इनोवेशन का एक ऐसा कल्चर बनाना जो देश के कोने कोने से निकले। तो अब तक हमने विश्लेषण किया, पर अब बात आती है एक्शन की। और सीधी सी बात यह है कि ये एक ऐसा भविष्य है जिससे हमें खुद बनाना होगा। ये चॉइस हमारी है। एक बात बिल्कुल साफ है, 2047 का भारत अपने आप नहीं बनने वाला। ये कोई ऑटोमेटिक प्रोसेस नहीं है। आने वाले दशक हमारे लिए डेकेड्स ऑफ डिसीजन हैं, मतलब फैसले लेने वाले दशक। ये 2020s ये नींव रखने का समय है। 2030s में हमें रफ्तार पकड़नी होगी और 2040s में उस सपने को हकीकत में बदलना होगा। तो 2047 का भारत सिर्फ सरकार नहीं बनाएगी, ना ही वो वक्त के साथ अपने आप बन जाएगा। उसे हम बनाएंगे, क्योंकि एक सीधी सी सच्चाई है, भविष्य बनाया जाता है, वो तोहफे में नहीं मिलता। ये एक जिम्मेदारी भी है और एक बहुत बड़ा मौका भी। और ये मौका अब हमारे हाथों में है।